आज की इस क्लास के अंदर फिक्स कैपिटल मेथड से अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करें, उसे कुछ इस तरीके से और बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि बोर्ड के एग्जाम तो आप छोड़िए, आपको आगे तक भी ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। देखो, इस सीरीज का जो मोटिव है वो है आपके बेस को क्लियर करना। अभी हम यहाँ पर कोई नेक्स्ट लेवल पर नहीं जाएंगे। हमारी जो ये जीरो से हीरो की सीरीज है, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। पहला जो हमारा पाथ है या स्टेप्स है वो यही होगा कि बेसिक्स को क्लियर करें। तो ये क्लास उन हर बच्चों के लिए है जो बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से और हर एक एक टॉपिक को अपना क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप अपने हर टॉपिक को इसी तरीके से आसानी से क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे इस लेक्चर को और हमारी इस पूरी सीरीज को पूरा ध्यान से देखें और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। ये एक वीडियो नहीं है, ये आपका एक क्लासरूम लेक्चर है बेटा, जहां पर हम लोग आपकी हर एक एक प्रॉब्लम को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए एक क्लास को डिजाइन करते हैं। आज की इस क्लास में फिक्स कैपिटल को लेकर जो भी डाउट्स बच्चों को भविष्य में आ सकते हैं, या आप जब प्रैक्टिस करो तो कई बार लगता है कि क्वेश्चन हमसे पूरा सॉल्व नहीं हुआ, कहीं ना कहीं हम छोटी सी कोई ना कोई मिस्टेक्स छोड़ दी है हमने या मिस्टेक हो गई है हमसे, वो सारी की सारी चीजें आज की इस क्लास में फिक्स कैपिटल मेथड को लेकर मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। और इस चैप्टर हो, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, तीनों के अंदर इसी तरीके से हर एक छोटी छोटी चीजों को क्लियर करा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। हमने इसके प्रीवियस चैप्टर में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में समझा था और एक क्वेश्चन को भी हमने करके देखा था, तो उससे हमें काफी अच्छा क्लियर हुआ था बच्चों। आज की इस क्लास में फिक्स कैपिटल मेथड से भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिक्स कैपिटल मेथड में मैंने जब इसकी थ्योरेटिकल क्लास ली थी बेटा, तो वहां मैंने इसमें समझा दिया था कि देखो इसके अंदर जो है फिक्स्ड वाले के अंदर, किसके अंदर बेटा, फिक्स कैपिटल के अंदर आपको जनरली 3 अकाउंट बनाने हैं बेटा। पहला जो सबसे कॉमन है वो सब में बनेगा, वो है आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरा, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल है और फिक्स कैपिटल का मतलब होता है कि इसके अकाउंट में कैपिटल के अलावा और कोई दूसरी एंट्री हम लोग नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहां पर फिक्स कैपिटल का मतलब यही है कि यहां पर इस अकाउंट के अंदर हम लोग कैपिटल के अलावा कोई दूसरी तीसरी एंट्री नहीं करेंगे। हमारे बिजनेस में कितना कैपिटल है उसी को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। साथ ही साथ में अगर हम हमेशा के लिए कोई पैसा कैपिटल में से ले जा रहे हैं या हमारी कैपिटल को हम कम कर रहे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, या फिर हम और एडिशनल कैपिटल बिजनेस में ऐड कर रहे हैं उसकी एंट्री होगी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा आप कोई दूसरी या तीसरी एंट्रीज में नहीं लिखेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सर अगर मान लो पार्टनर अगर सैलरी लेता हो, कमीशन लेता हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता हो, तो फिर उसकी एंट्री हम कहां करेंगे? तो उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो यहां पर बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बाद में आप एक बनाओगे फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे बच्चे, ठीक है। उसके बाद में जो पार्टनर्स को दिया जाएगा वो सारे सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, हम करंट अकाउंट के अंदर उसकी एंट्री करेंगे बेटा, ठीक है। तो ये 3 अकाउंट आपके लिए कॉमन है, मतलब 3 अकाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन सबसे कॉमन है। चाहे फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करो, चाहे आप जो है फिक्स से मेंटेन करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की नीड तो रहेगी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के ऊपर मैंने पूरा अपना जो है एक वीडियो बनाया था बेटा, ठीक है ना। वहां मैंने पूरा इसके बारे में डिटेल्ड में आप लोगों को समझाया था। अगर आज की इस क्लास में कोई बच्चा नया है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को भी अच्छे से समझ सकते हो। यहां पर हर एक एक टॉपिक, हर एक एक स्टेप्स आपको इस तरीके से सिखाया जा रहा है ताकि फंडामेंटल में जब हम एक मेजर क्वेश्चन करेंगे तो कहीं पर भी आपको डाउट नहीं आएगा। हम यहां पर सभी टॉपिक्स को एक छोटे छोटे पार्ट्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। तो और उन सब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, आपको पूरी प्ले लिस्ट है बेटा, वहां पर आप आराम से जाकर हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। चलो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। तो देखो बेटा, यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा, जिसका फॉर्मेट मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा। जैसे ही आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, ठीक है ना, ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है।
ये हो गया। यहाँ लिखेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, शॉर्ट में एप्रोप्रिएट लिख रहा हूँ बेटा, आप लोगों को पूरा पूरा लिखना है, ठीक है। नीचे हमेशा यही लैंग्वेज यूज करनी है लिखते टाइम, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी ईयर आपको दे रखा हो वो लिख देंगे आप। ये वाली साइड हमारी क्रेडिट की है और ये वाली साइड हमारी डेबिट की है। आप अंदर पर्टिकुलर लिखेंगे बच्चे, यहाँ अमाउंट हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पर पर्टिकुलर लिखेंगे और ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद में आप एक अकाउंट बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम फिक्स कैपिटल अकाउंट बेटा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ क्योंकि इसी के नीचे फिर हम करंट अकाउंट बना देंगे, ठीक है। ये देखिए बेटा आप लोग, मैं यहाँ पर 2 पार्टनर लेकर एज्यूम करके बना रहा हूँ, ठीक है ना, कि भाई 2 पार्टनर है बिजनेस के अंदर, तो 2 पार्टनर के हिसाब से बना रहा हूँ। डेट गिवन हो बेटा क्वेश्चन के अंदर तो आप कॉलम के एक और कॉलम बढ़ा देना बेटा यहाँ पर, अगर डेट क्वेश्चन में गिवन है तो, ठीक है। और अगर डेट गिवन नहीं है तो आप मिस भी कर सकते हो उसको, कॉलम को, ठीक है। ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो जाएगा। ये आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट बन गया, ठीक है। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट जहां पर कैपिटल से रिलेटेड एंट्री करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर। ये अब पर्टिकुलर हो गया, ये ए और बी पार्टनर हो गया हमारा, और ये पर्टिकुलर हो गया, और ये भी हमारा ए और बी पार्टनर हो गया। इसके बाद में बेटा हम लोग करंट अकाउंट बनाएंगे जो हमारा लास्ट अकाउंट होगा। करंट अकाउंट इसलिए बनाया जाता है बेटा ताकि पार्टनर्स को जो मिला है बिजनेस के अंदर, ठीक है ना, वो हम फिक्स कैपिटल में तो लिख नहीं सकते हैं, तो कहाँ लिखेंगे, तो उसके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बनाया हुआ है जिसका नाम है करंट अकाउंट, ठीक है। तो करंट अकाउंट के अंदर हम इसको मेंटेन करेंगे। ये देखिए इसमें बेटा सेम एज यूजुअल कि अगर डेट्स गिवन हो तो प्लीज आप डेट मेंशन जरूर करना इसके अंदर, नहीं तो आप इसमें भी डेट का कॉलम मिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बी हो गया, ये ए हो गया, और ये आपका पर्टिकुलर हो गया, बी हो गया, ये ए हो गया, और ये आपका पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से अकाउंट बनेगा बेटा, वो भी फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, ठीक है। फिक्स कैपिटल मेथड से अगर आप बना रहे हो तो आपके 3 अकाउंट आपको चाहिए, जिसमें फर्स्ट नंबर पे ये बनाना है, सेकंड पे ये बनाना है, और थर्ड नंबर पे ये बनाना है। फोर्थ में वर्किंग नोट करेंगे बेटा अपन, अगर कोई वर्किंग नोट है तो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना हो, कमीशन कैलकुलेट करना हो, ठीक है ना, ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, तो ये वर्किंग नोट हो जाएगा हमारा। और वर्किंग नोट रफ वर्क नहीं होता है, ठीक है ना, और वो उसकी जरूरत हमें बीच बीच में पड़ती रहती बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इतना स्पेस छोड़ देंगे कि ये तीनों अकाउंट बन जाए और उसके बाद में नीचे वर्किंग नोट शो हो जाए हमारे, ठीक है ना बेटा। तो वर्किंग नोट को रफ वर्क मत समझना, उसे जो है आप लोग किस तरीके से बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे बेटा कि वो जो है वर्किंग नोट लिखना और ऐसे एक्सप्लेन करना, जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो आप लोग लिखोगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और स्टेप बाय स्टेप आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है बेटा। बट आपको इन तीनों अकाउंट के बाद उसको शो करना है, भले ही वो बनता पहले है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली स्पेस छोड़ेंगे अपने अकाउंट्स के लिए और उसके बाद आप उसको बनाएंगे। अब चलो हम इसको थोड़ा सा फिल आउट करके देखते हैं कि हम किस तरीके से इसमें एंट्री करेंगे। मैं एक एजम्पशन के साथ में आपको पूरी एंट्रीज इसमें समझाता हुआ चलूंगा। वो एक जो है एजम्पशन होगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि देखो यहाँ पर इस तरीके से आपको एंट्री करनी है और आप कहां कहां मिस्टेक कर सकते हो। और इस मेथड के अंदर एक जगह जाकर बच्चे जो है गलती करते ही करते हैं स्टार्टिंग में। अगर आप अभी नए नए सीख रहे हो ना, तो आपसे उस जगह पर गलती 100% होगी और जिस वजह से आपका जो है आंसर भी गलत तो नहीं होगा, बट सामने वाला टीचर आपके मार्क्स काट लेगा बेटा। वो कहां है इसको आप जरूर देखो बेटा, मैं बताऊंगा आपको उसमें कहां पर वो गलती होती है। देखो सपोज करो मैंने यहां पर जो है प्रॉफिट लिख लिया है जो कि P&L से ट्रांसफर होकर आया है, और उसको मैंने मान लो सपोज करो 1 लाख रुपीज। यहां पर प्रॉफिट हमेशा कहां लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में इनकम और प्रॉफिट लिखते हैं जो भी फर्म का, क्योंकि ये सारा अकाउंट आप क्या मान के करोगे, खुद को क्या मानना है, एक फर्म मानना है, दुकान मानना है, कंपनी मानना है, एक इंडस्ट्री मानना है, ठीक है बेटा। तो कंपनी का जो भी फायदा है, फर्म का जो भी फायदा है, जो फर्म की जो भी इनकम है, वो P&L एप्रोप्रिएशन के हमेशा क्रेडिट साइड में लिखी जाती है।
और फर्म के लिए जो जो खर्चा है उसे हमेशा P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो सपोज करो हमने यहां पर पार्टनर को जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, जैसे ए को 10,000 रुपीज दिया है और बी को 5,000 रुपीज दिया है। तो फर्म के लिए ये भी खर्चा है बेटा, क्योंकि फर्म ने क्या प्रॉमिस कर रखा है कि वो साल भर में जितना भी अर्निंग्स करेगी उसमें से वो अपने सारे खर्चे निकालेगी। तो प्रॉफिट के अलावा अगर पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहा है तो फर्म के लिए वो भी खर्चा है। तो फर्म ने जो भी कमाया है उसमें से सबसे पहले वो अपने खर्चे को निकालेगी, अगर कुछ बच जाएगा तो पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो सपोज करो यहाँ पर टोटल खर्चा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कंपनी का कितना हो गया है, 15,000 रुपए। उसके अलावा जैसे बी को सैलरी मिल रही है तो बीज सैलरी लिखेंगे बेटा, और बी को पूरे साल भर की सैलरी 5,000 रुपीज मिल रही है, यह हमने लिख दिया। इसके अलावा बेटा और कोई खर्चा नहीं है कंपनी का, मतलब पार्टनर्स इसके अलावा कुछ और नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ये दो ही खर्चे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, जो कंपनी की इनकम है, जैसे ये 1 लाख रुपए कंपनी की इनकम हो गई है बेटा, ठीक है, ये इनकम हमने यहां लिख दिया बच्चे। उसमें से इस इनकम में से खर्चे निकाल देंगे, तो 15 + 5 20 और 1 लाख रुपीज हमारे पास में कंपनी का प्रॉफिट है। कंपनी के पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए में से 20,000 कंपनी ने खर्चे के निकाल दिए, बचे बेटा 80,000 रुपीज। अब इस 80,000 रुपीज में से कंपनी को कोई भी खर्चा नहीं निकालना है। तो जब कोई भी खर्चा कंपनी का नहीं निकालेंगे तो ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग में दे देंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती होती है, यहां पर आप लोग क्या लिखते हो, एज कैपिटल अकाउंट। नहीं, आपको एज कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के कैपिटल के अलावा कोई तीसरी एंट्री करेंगे ही नहीं, तो हम यहां क्यों लिखेंगे, ठीक है ना। तो वो प्रॉफिट भी कहां जाएगा बेटा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए यहां पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, एज करंट अकाउंट। भाई वो जब कैपिटल अकाउंट में जा ही नहीं सकता है तो फिर हम क्यों यहां पर जो है उसे जो है कैपिटल में लिखें बेटा, क्योंकि कैपिटल में तो सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड जो कैपिटल है वही एंट्री होगी। पार्टनर को प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी मिलेगा वो कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो ये प्रॉफिट भी कहां जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए यहां पर एज करंट अकाउंट लिखेंगे। बच्चे अक्सर फिक्स वाले में क्या करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बांटते टाइम पे एज कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, उस वजह से टीचर उनके वहां के भी मार्क्स काट देता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पर दोनों पार्टनर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ले रहे हैं, तो उस हिसाब से 40,000 इन भैया का हो जाएगा और 40,000 इन भैया का हो जाएगा, और ये आपका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन हो जाता है बेटा। क्लियर, आ रही बात समझ में। अब जैसे मान लो पार्टनर का कैपिटल है, वो हम यहाँ लिखेंगे जैसे बाय बैलेंस BD। ये भैया जो है बिजनेस में 1 लाख रुपए लेकर आए थे और ये 80,000 रुपए लेकर आए थे, ठीक है। अब इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है या कोई पार्टनर अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट कम कर रहा है कैपिटल में से हमेशा हमेशा के लिए, तो उसकी एंट्री हम यहां कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो सपोज करो कि कोई पार्टनर है, जैसे बी है, वो अपने बिजनेस में और पैसा लेकर आ रहा है, अपनी कैपिटल और इंक्रीज कर रहा है, और वो 10,000 रुपीज से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, बिजनेस में पैसा आया बेटा तो बाय बैंक, और 10,000 रुपीज बिजनेस में आया, ये एडिशनल कैपिटल की एंट्री कर सकते हो। सपोज करो बिजनेस से ए जो है अपना कैपिटल थोड़ा सा कम कर रहा है, तो ये अपना पैसा निकाल लेगा, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और इसने 10,000 रुपए से अपना पैसा कम कर लिया। इसके अलावा कोई तीसरी चौथी एंट्री नहीं होगी। बिजनेस के अंदर अगर एडिशनल कैपिटल किसी पार्टनर के द्वारा लाया गया है, और अगर आप क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व कर रहे हो, तो फिक्स कैपिटल में सिर्फ इस चीज की एंट्री होगी। या कोई पार्टनर अपने बिजनेस से हमेशा हमेशा के लिए पैसा निकाल कर ले गया है, तो उस चीज की एंट्री होगी। तो ले जाएगा तो टू बैंक करके हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और नया और लेकर आएगा कैपिटल तो बाय बैंक करके क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और ले जाएगा तो टू बैंक करके डेबिट साइड में लिखेंगे। अब देखो बेटा यहां पर कितना है, यहां पर 1 लाख रुपए हो गया सर, यहां पर कितना हो गया, 90,000 रुपीज हो गया। यहाँ पर टोटल दोनों तरफ सेम रहेगा, ग्रैंड टोटल, तो यहाँ पर भी मैं 1 लाख रुपीज लिखूंगा और यहाँ मैं 90,000 रुपीज लिखूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा टू बैलेंस CD लिखूंगा, 1 लाख में से 10,000 गए तो बचे 90,000 रुपीज,
और ये भी 90,000 रुपीज लिख देंगे बेटा। बस इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी एंट्री फिक्स कैपिटल में नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यहां पर हर एक एक चीज का मैं ध्यान रख रहा हूं कि कहां कहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, कहां कहां पर आपका कॉन्सेप्ट लूज हो सकता है। हर एक चीज को ध्यान से समझना और पूरा वीडियो देखना। ये वीडियो नहीं है, ये आपकी क्लास है और इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि जहां पर आपसे एक भी गलती ना हो सके। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। इसलिए क्लास में कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको समझ में आ गई है और आप स्किप करके आगे निकल जाओ, ऐसा मत करना। हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में कोई ऐसी जो है कॉन्सेप्ट्स आपको जानने को मिल सकता था जो आपने मिस कर दिया। इसलिए क्लास को पूरा देखो और लास्ट तक देखना, ठीक है। उसके बाद में बेटा अब बच्चा अपने पास में पार्टनर को क्या क्या देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिला था, हम लिख ही नहीं सकते फिक्स कैपिटल में। पार्टनर को सैलरी मिला था, हम फिक्स कैपिटल में लिख ही नहीं सकते हैं। पार्टनर को प्रॉफिट मिला था, वो भी हम फिक्स कैपिटल में नहीं लिख सकते, इसीलिए हमने उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया था। तो हम उसको क्या करेंगे, करंट अकाउंट में लिखेंगे। जैसे यहां पर आप लिख सकते हो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको 10,000 रुपीज मिला और इनको 5,000 रुपीज मिला। उसके अलावा सैलरी मिला पार्टनर को, सिर्फ एक ही पार्टनर को सैलरी मिला तो उसके ही खाते में हम लोग 5,000 रुपीज लिखेंगे, क्योंकि पूरे साल भर में उसको कितनी सैलरी मिली, 5,000 रुपीज। प्रॉफिट मिला बेटा दोनों पार्टनर को, तो यहाँ लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इनको मिला 40,000 रुपीज का और इनको मिला 40,000 रुपीज का। इसके अलावा पार्टनर को कुछ नहीं मिला बेटा, हम यहाँ पर करंट अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे बेटा। तो यहाँ पर तो ये हो गया 50,000 रुपीज और ये हो गया आपका, ये भी 50,000 रुपीज हो गया, 40, 45 और 50। इसी को हम यहाँ लिख देंगे बेटा, ये भी हमारा 50,000 रुपीज और ये भी हमारा 50,000 रुपीज। इसको हम ऐसे क्लोज कर देंगे बेटा और यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD, क्लोज डाउन कर देंगे इसको, कैरी डाउनवर्ड बोलते हैं बेटा इसको। और यहाँ पर भी 50,000 और यहाँ पर भी 50,000 रुपीज लिख देंगे। और इस तरीके से हमारा जो है फिक्स कैपिटल मेथड से पूरा अकाउंट इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। यहां पर मैंने अभी तक कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं करी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट लूज हो जाए। हर एक एक छोटी चीज का मैंने यहां पर पूरा ध्यान रखा है। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जैसे मैं यहां पर और जो है कमीशन भी ऐड कर सकता था, यहां पर मैं ड्राइंग्स भी कर सकता था, यहां पर ड्राइंग का कॉन्सेप्ट भी ला सकता था। बट फिलहाल के लिए जब हमें कोई क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां इन चीजों को देखेंगे, क्या क्या चीजें कहां कहां पर लिखनी होती है, कैसे लिखनी होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग जो है यहां पर एक काम कर सकते हो, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको 100% जो है वहां पर एक क्वेश्चन ऐसा ही दूंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। हम बेटा यहाँ पर कोई नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस अभी फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सब अभी 12th में नए नए हैं और अभी हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को हम समझ रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। जब ये दो चीजें अच्छी हो जाएंगी उसके बाद ही हम लोग जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो हमारी जो जीरो से हीरो की सीरीज है, जो 100 डेज में 100 डेज की है बेटा, इसके अंदर हम पूरे कॉन्सेप्ट्स हमारे चैप्टर्स को लेकर, पूरे सब्जेक्ट्स को लेकर क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप जो है बहुत ही आसान भाषा में अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के थ्योरी भी पढ़ सकते हो, जहां पर आप लोगों को अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा कि आपको मैंने प्रैक्टिकल भी सिखा दिया और आपको थ्योरी के लिए नोट्स भी मिल गए। उन नोट्स को भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको हर एक एक चीज भी क्लियर हो जाएगी बेटा। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा बेटा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज सबसे पहले लाइक कर दो और अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उन्हें भी बोलो कि देखो इस तरीके से बहुत इजी वे में एक सर आए हैं समझाने के लिए इन कॉन्सेप्ट्स को, तो वो भी सब्सक्राइब कर ले और आप भी सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को प्रेस करना बेटा बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, क्लास 12th की हमेशा मंडे टू यहाँ पर सैटरडे क्लास लगती है और रात में 8 बजे वीडियो हमारी आ जाती है, तो आप उस समय पर आ सकते हैं। आपको सिर्फ 35-40 मिनट्स निकालने हैं और उसमें हम आप लोगों का तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे। फिलहाल बेटा बिजनेस की जो क्लासेस हैं वो वेडनेसडे थर्सडे को आती हैं, बट अभी फिलहाल किसी कारणवश वो नहीं आ पा रही है, बट जल्दी ही हमारी बिजनेस की क्लासेस भी आप लोगों के लिए स्टार्ट
हो जाएगी बेटा। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।